दोस्तों एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों एमआरजी परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज मैं पर्यावरण के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन जो कहाँ हुआ था, स्वीडन में। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्वीडन में। और कब हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनडीपी का जन्म हुआ, यूएनईपी का जन्म हुआ। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है, केनिया में। नैरोबी कहाँ है, केनिया में। नैरोबी केनिया में है। और पूछेगा यूएनईपी का हेड क्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह 1 नंबर पॉइंट है, इससे बार क्वेश्चन पूछा जाता। पूछेगा 2024 का थीम क्या था। पूछेगा 2024 का थीम क्या था। 2024 का थीम क्या था, तो इसका थीम था भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। 2024 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये थी 2024 का थीम। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है हम पेड़ लगाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। अब देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि हुआ था कब, 1987 में। कहाँ हुआ था, एक कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था, जो कि अभी भारत के साथ इसका इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ख़राब है। 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। 16 सितंबर को 1987 को हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। पूछेगा ओजोन गैस का फार्मूला क्या होता है, तो O3 होता है। ओजोन गैस का फार्मूला क्या होता है, O3। ऑक्सीजन का 3 अणु मिल के जो है ना ओजोन गैस बनता है। ऑक्सीजन का 3 अणु मिल के क्या बनता है, ओजोन गैस। ये आप देख रहे हैं, ये सन हो गया, और यहाँ से अल्ट्रावायलेट किरण आता है, ABC अल्ट्रावायलेट किरण आता है। और ये हमारा अर्थ हो गया, जिस पर हम लोग रहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर, ये देख रहे हैं आपको, एटमॉस्फेयर हो गया ये। और एटमॉस्फेयर के ही अंदर एक ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमारे पृथ्वी से 15 से 20 किलोमीटर होता है। 15 से 20 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। यह ओजोन लेयर जो है ना अल्ट्रावायलेट किरण को रोक लेता है। ये एक्चुअली में ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर O3 गैस से बना होता है। O3 गैस से बना होता है। ये अवशोषित करके रिटर्न कर देता है। ना के बराबर हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री होने, दीवार बन के रोक देता है। ओजोन लेयर, द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर डेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से आने वाली किरण को हमारे ओजोन लेयर रोक देता है। 2024 का थीम क्या था ओजोन डे का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट। आगे हम बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुआ था, 1987 में। कहाँ हुआ था, जापान में। कहाँ हुआ था, जापान में। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है, ये जापान में आता है। जिस दिन भूकंप नहीं आएगा उस दिन न्यूज बन जाएगा। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका उद्देश्य क्या है, जब ये 1987 में लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, सबसे पहले जलवाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड
ओजोन गैस etc। फ्रीऑन गैस भी होता है जो हमारे रेफ्रिजरेटर से लीक करता है। ये लागू कब हुआ था पूछेगा। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था, तो ये 2005 में लागू हुआ था। दोस्तों MRG परिवार को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसका PDF हम MRG परिवार के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।